ये दोनों आप आसान ही है, इसलिए मैंने पूछा जो आसान है वो कर लेते हैं। जैसे आपने वो ब्लिंक का कहा ना कि वैसे ब्लिंक हो तो पहले एक मार्क्यू टैग होता है, इसमें मार्क्यू ओपन और मार्क्यू क्लोज, इसमें आपको चाहिए इसको सेव कर लेते हैं। ये यहाँ से मार्क्यू टैग, ठीक है, मार्क्यू ओपन मार्क्यू टेस्ट जो आप तो ब्लिंक के आ रहे थे ना, ये इधर से इधर पढ़ाई काम कर दिया मैंने। वो, यानी आपने कुछ एनिमेशन ही दिखानी है, फिर ये इधर से आ रहा है ना, आप इसको इधर से आप कहते हैं इधर से चला गया, इधर को चला डायरेक्शन इधर को, अभी ये इधर से। अच्छा एक ये इधर से आ रहा है, इधर टच होने के बाद बटन वापस ऐसा कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, वो एडवांस हो जाएगा। तो ये जो आप ब्लिंक के, हाँ जी, आप जो कह रहे थे ना कि वो मार्क्यू फिर जो टैग होता है तो इससे चले वीडियो रह गई तो वीडियो भी इजी है, आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं। इसमें बड़े बड़े एडवांस काम होते हैं ना, तरतीब वाइज चलते हैं। अच्छा किया भाई, लास्ट टाइम हमने किया था, कौन सा किया था, हेडिंग से पैराग्राफ किया तो कर लिया था, स्टाइल भी आ गया, स्टाइल भी ये तो स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे कि बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, बैकग्राउंड में लाइट ग्रे आ, तो स्टाइल एट्रीब्यूट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे हेड किसी जगह पे भी आप लगा सकते हैं, स्टाइल किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड का किसी भी चीज़ का, जैसे आपने हेडिंग का लिया, आपने कहना हेडिंग का इसका स्टाइल देना तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना, स्टाइल इसको CSS भी कहते हैं, जो है CSS स्टाइलिंग, स्टाइल दे दें, इसका भी आप बैकग्राउंड कलर कॉलम, आप इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गई हेडिंग का बैकग्राउंड। जी जी, ये पहले हमने बताया कलर के बाद डबल कॉलम, ब्लू के बाद हमने होने वाला कॉलम ये डालें या ना डालें, लेकिन एक सूरत अगर सिंगल ही स्टाइल के अंदर एक ही स्टाइल हो तो फिर सिंगल फिर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने एक और स्टाइल लगाना है, मतलब आपने कलर बैकग्राउंड कलर लगा दिया, कहते हैं मैंने एक और स्टाइल लगाना है, स्टाइल के अंदर एक स्टाइल लगा दिया, ऊपर आपने एक ही लगाया, मैं कहता हूँ मैंने एक और स्टाइल लगाना है, उसमें मैं कहता हूँ इसके लेफ़्ट राइट पे ना थोड़ा मार्जिन हो, तो मैं क्या लिखूँगा, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल, इसलिए मैंने लगाया। जब आपने एक और स्टाइल शुरू करना है, एक और स्टाइल शुरू करना तो आपको लगाना पड़ता है, देखिए उसका मार्जिन चला गया। अगर आप इसको 20 के बजाय 50 कहते हैं, सी रिज़ल्ट करते हैं, तो देखिए उसका लेफ़्ट मार्जिन, इस तरह इसका राइट मार्जिन भी होता है, टॉप मार्जिन भी होता है, बॉटम मार्जिन भी होता है। मार्जिन मीन जी मार्जिन देखना, तो मैंने इस H1 को 2 स्टाइल लगाया है, क्या स्टाइल लगाए हैं, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन, मैं एक और इसको स्टाइल लगा रहा था, मैं कहता हूँ मैंने इसको बॉर्डर भी लगाना, क्या लगाना है, बॉर्डर कहाँ लगाना है, बॉर्डर लेफ्ट लगाना है, यहाँ मैं कहता हूँ इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा दूँ, सिंपल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का कलर बदलता हूँ येलो। एक और स्टाइल कौन सा लग गया, 1 पिक्सल सॉलिड, तो कलर उसमें नीचे भी नहीं किया, नहीं कलर लग गया, बहुत येलो येलो नज़र आ रहा है, लग गया। वो बैकग्राउंड कलर जो है ना बॉडी का, वो लाइट ग्रे है, उसको आप कर लें वाइट ब्लैक कर दें, ब्लैक हेडिंग का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और हेडिंग का 3 स्टाइल आ गया इसको, एक उसका बैकग्राउंड कलर हेडिंग का ब्लू, बॉर्डर उसका लग गया,
और मार्जिन लेफ्ट साइड पे होगा। और पैडिंग का बॉर्डर बड़ा कर लें 5 वो पी मैंने पी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हैं। अब पैराग्राफ पे भी आप लगा सकते हैं। ये पैराग्राफ देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ हेडिंग का कलर होता है ना ब्लैक होता है। अब चूँकि बॉडी भी ब्लैक में और ये ऊपर भी इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसमें स्टाइल में जाके इसका कलर आप कर दें वाइट, तो पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, आगे वाइट में। हेडिंग का भी वाइट में कर दें, ये वाली हेडिंग कैसे करेंगे, तो सेमीकोलन का आपने सवाल किया था, ये सेमीकोलन और कलर कर दें वाइट। सेमीकोलन एक कॉलन होता है, एक सेमीकोलन होता है। तो ये एक्सटेंड करने के लिए ये कॉलन है शिफ्ट के साथ, ये कीज वही है बगैर वो, इसको चैटिंग में आंख मारने के लिए भी करते हैं। इसको जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है स्माइल, और इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है स्माइल विद आइज एंड यू है। ठीक है ना, ये वैसे ये कॉलम और सेमीकोलन चैटिंग में बड़ा यूज़ होता है। ये बेसिकली ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। बस पैडिंग का इस्तेमाल करें। पैडिंग बता देते हैं, मार्जिन इधर से आ गया। अब एक पैडिंग भी होती है, ये पैडिंग इनको जानने लाना पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग क्या है, पैडिंग देखिए जी, पैडिंग भी देख लें, इसमें आपने देखने कुछ चेंज होगा। हो गया पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल लगाइए। ठीक है जी, बॉर्डर के अंदर चेंजिंग जी जी बॉर्डर के अंदर से पैडिंग चेंज फास्ट कर लेते हैं। जी जी पैडिंग जो गई पैडिंग ये देखें, हेडिंग पे दोबारा चल लेते हैं, कैसे लगेगा। स्टाइल डबल कोटेशन होती है अंदर, फिर आप हमें जो भी स्टाइल लगाना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ लिया था ब्लू। अब उसके बाद हमने क्या दिया था, इसको मार्जिन दिया था, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बॉर्डर भी दे दिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये इसको बॉर्डर को 5 पिक्सल दे दें, इसको भी दे दें। उसके बाद आप आ जाए पैडिंग 20 पिक्सल। पहले पैडिंग बॉर्डर से थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग इसको इस तरह मूव करते हैं दोनों मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, H1 एलिमेंट हेडिंग। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती है, इसका एक मार्जिन है, ये हेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है। इससे पहले इसका मार्जिन तो हमने दिया है 50 मार्जिन लेफ्ट साइड, ऐसे ही है। फिर ये हेडिंग शुरू हो गई, अब हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इस मार्जिन होता है कि हेडिंग से बाहर वाले एलिमेंट से इसका डिस्टेंस, और पैडिंग होती है इसका अंदर ही अपने बॉर्डर से डिस्टेंस। समझिए, बाहर से इधर से यहाँ से इधर से होगा तो मार्जिन पैडिंग होता है कि इस हेडिंग का अपने अंदर ही बॉर्डर से कितना पास है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। पहले बाई डिफॉल्ट इसकी पैडिंग हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, 0 थी, तो ये 0 पैडिंग थी। हमने इसको क्या कि जनाब पैडिंग यहाँ पे कर दी, सो पारिंग यहाँ पर देख रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से हो रही है तो होते नहीं पैडिंग, तो ये पैडिंग होती है।
मार्जिन यहाँ से स्टार्ट होगा, मार्जिन पैडिंग इसके अंदर। क्लियर है? तो ये बेसिकली जो है ना वो स्टाइल एट्रीब्यूट है। ये बॉर्डर आपने लगाया 5 पिक्सल सॉलिड, इसको अगर आप 15 पिक्सल कहेंगे तो ये फिर भी आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड भी होता है और ये डॉटेड भी होता है। बहुत ही फिर तो ये बॉक्सेस में भी होगा। वो काफ़ी स्टाइल है। फिर ये बिगेस्ट कौन सा है जिसमें कौन सा ये स्टाइल तो चल रहा है ना, बाकी वो आपको आ जाए। वो CSS जब पढ़ेंगे डिटेल CSS जब फिर इसमें एक और चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर डैश रेडियस, आप बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कोर्स के 5 पिक्सल। इससे क्या होगा? बॉर्डर वो ऐसे ही मेरा ऐसे देखेंगे बॉर्डर रेडियस से क्या होगा। ये किनारे इसके गोल हो गए, आपने गौर करें तो मैं इसका रेडियस 25 करता हूँ। ये देखिए ज़्यादा कर दिए तो वो ज़्यादा 25 पिक्सल करते हैं। अच्छा। तो क्या हो गया, वो ऐसे हो गया। जितना करते जाएंगे तो ये अगर आप इसको 4 पिक्सल दे देंगे। इसके भी हेडिंग भी बोल रहा हूँ। ये बॉर्डर रेडियस है। अगर आप इसको कर देंगे एक परसेंटेज में 50% कर देंगे तो बहरहाल इतना ये बॉर्डर जो है ना वो रेडियस है। ठीक है जी, तो ये स्टाइलिंग से ये इसका बॉर्डर का रेडियस आ गया। तो एक चीज़ और है इसमें, आप एक काम करें इसकी हेडिंग की स्टाइलिंग में एक इसकी आप लोग यहाँ पे आप इसकी हाइट ले सकते हैं। हाइट आप इसकी दे देंगे 200 पिक्सल। ठीक है जी, ये माइक से आ गया। उसकी टॉप आप इसकी हाइट कर दें 100। ठीक है जी, और इसकी विड्थ भी कर दें 400। स्क्वायर नहीं बन गया मुकम्मल, स्क्वायर हो गया। अब बाहर चला गया तो फिर इसमें आप इसकी मार्जिन इसका जो है ना मार्जिन इसकी पैडिंग 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल नहीं बन गया। बस पैडिंग 50% बॉर्डर रेडियस आपने जो किया ना, बॉर्डर रेडियस उसकी वजह से अगर आप इसमें बॉर्डर रेडियस ये है ना, आप इसको ख़त्म कर दें और आप इसको जलाएं तो वो देखेंगे ये स्केयर है ना। स्केयर वो होता है कि जिसके चारों साइड्स बराबर होती है, क्योंकि इसमें हाइट भी इसकी 400 पिक्सल है हाइट, और इसकी विड्थ भी, तो प्रॉपर स्केयर है। और प्रॉपर स्केयर पे जब आप रेडियस से 50% रेडियस अप्लाई करते हैं 50% तो वो सर्कल बन जाता है मैथमेटिकल में। बहरहाल ये स्टाइल एट्रीब्यूट तो बात आपने देखो वेबसाइट के ऊपर पिक्चर होती है और गोल अंदर होती है, तो पिक्चर के ऊपर बॉर्डर रेडियस 50% लगाओ ना पिक्चर के ऊपर, तो पिक्चर ऐसी बड़ी प्यारी सी इसमें बन जाती है। अच्छा, तो पिक्चर के ऊपर लग सकता है। देखें ना बात वेबसाइट देखोगे पिक्चर ऐसे गोल सर्कल के अंदर होती है। ठीक है ना, तो वो पिक्चर के ऊपर ना रेडियस लगाते हैं 50%। तो ये बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट है। इसमें कोई सवाल हो तो पूछना, फिर मैं इसको और जैसे ये पिक्चर देखिए लगी हुई है जी। अच्छा ये स्टाइल समझ आ गया। तो इसमें ये देखो ना में रेड ब्लू है तो आप इजीली कर लेंगे। तो ये सारा कलर ब्लू रेड जो भी दे रही है इसमें क्या किया होगा कि हेडिंग का कलर ब्लू है और पैराग्राफ का रेड है। ठीक है, तो स्टाइल के जरिए मैंने आपको फ़ोन टैग कराया था HTML 4.0 लेटेस्ट जो रिकमेंडेड तरीका वो ये है स्टाइल के जरिए।
पहले वाला कौन सा था? वो पुराना तरीका है, वो HTML पता होना जो मैं लगाता हूँ ना फ़ॉन्ट, जी। ये ज़्यादा बेटर, ये रिकमेंडेड, ये लेटेस्ट तरीका स्टाइल टैग हो गया जी। आगे चले तो इस तरह फ़ॉन्ट आपने लगाना हो, फ़ॉन्ट किसी का चेंज करना हो, फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जैसे ये वर्डाना H1 स्टाइल आगे फ़ॉन्ट फैमिली कॉलम वर्डाना, फ़ॉन्ट फैमिली कॉलम कोरियल, बाद बड़े बड़े जदीद कस्टम फ़ॉन्ट आते हैं वो भी लग जाते हैं बहरहाल। तो ये फ़ॉन्ट जो है ना, फ़ॉन्ट इसकी फैमिली है, फ़ॉन्ट स्टाइल आगे आ रही। तो इस तरह अगर जी इन्होंने दिया हुआ स्टाइल साइज 300 जितना मर्जी आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। मेरे नाम यहाँ पे कहते हैं 29 पिक्सल, ये 29 पिक्सल हो, जितना बड़ा इसको भी है इसको 20 भी देगा, वो पिक्सल क्या जितना देंगे हिसाब से। तो ये सारे स्टाइल एट्रीब्यूट में ही आ गए। उसके बाद आपने किसी को सेंटर टेक्स्ट लाइन कॉलम सेंटर, जैसे H1 स्टाइल, वैसे सेंटर टैग आपको मैंने पढ़ाया था लेकिन सेंटर टैग वही पुराना है, रिकमेंडेड नहीं है, वो 4.01 की सारी बात है पुरानी HTML की। ये 5 की अब ये XHTML5 में यही XHTML5 उसमें ये रिकमेंडेड है कि स्टाइल टैग लगाएं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सेंटर में हो, ठीक है जी। इसमें जो दो चीज़ें होती हैं इसमें, स्टाइल के बाद डबल कोटेशन मस्ट लगनी है, लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टी, दरमियान में कॉलम और उसके बाद वैल्यू, ये सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स। स्टाइल लगाना है इक्वल टू डबल कोटेशन लगानी है और दो चीज़ें होगी, दरमियान में कॉलम होगा, लेफ़्ट साइड पे होगी प्रॉपर्टी, राइट साइड पे वैल्यू। मसलन टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी और सेंटर उसकी वैल्यू, इसको आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। इसको आप लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट पे इधर आ जाएगा, चलो लेफ़्ट पे आ गया, राइट पे करेंगे तो ये राइट पे चल जाएगा, ठीक। तो ये उसकी प्रॉपर्टी या कॉलम के बाद वैल्यू है। इस तरह कलर लगाते हैं, कलर उसकी प्रॉपर्टी, यानी यहाँ प्रॉपर्टीज आती है और आगे उनकी वैल्यू होती है, तो स्टाइल में लगता रहता है एलिमेंट्स में। जैसे कि ये कलर है, प्रॉपर्टी है ब्लू, उसकी वैल्यू, कलर प्रॉपर्टी रेड, उसकी वैल्यू, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, ये फ़ॉन्ट का नाम है, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी उसकी ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी ये वैल्यू, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। तो मेरा इस तरह ये, अब ये देख लें, ये लिखा हुआ है द सेंटर टैग स्पोर्टेड इन ओल्डर वर्जन ऑफ HTML इज़ नॉट वैलिड इन HTML, ये आप HTML5 में वैलिड नहीं है, ये नहीं यूज़ करना सेंटर टैग। अगर आपने यूज़ इसको सेंटर करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। अब कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करना स्टाइल से ही करना जी वो बहुत सब मतलब दुनिया में। हाँ, वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वो बाद जगहों पे बाद साइटों में यूज़ होते हैं ना, पुरानी वेबसाइटें बनी होती है तो वो आपको समझ नहीं, वो बाद उसमें चेंज करना होता है HTML 4.01 में भी, ठीक है बॉस। अब ये चैप्टर समझिए, यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML, बैकग्राउंड कलर है स्टाइल, कलर है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज। अब आपने एक सवाल आपका था कि ये स्टाइल हमें पता कहाँ से चलेगी, मुख्तलिफ इतने ज़्यादा स्टाइल है, तो वो पता करने तो अब ये CSS में जा सकते हैं। ये CSS एक बिल्कुल कंप्लीट है, देखें ये पूरा इसके लेफ्ट साइड देखिए कितने स्टाइल हैं, टेक्स्ट, फॉन्ट, लिंक्स। आप कहते हैं ना कि स्टाइल कितने कहाँ से पता चलेगा, मैंने आप लोगों को पता चल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नेट पे जाके देखें तो अगर हम तो ये HTML कर रहे हैं ना, तो फिर हम CSS कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि ये टेक्स्ट के ऊपर जो स्टाइल लगते हैं सारे वो हैं, फॉन्ट, लिंक्स, लिस्ट, टेबल। यहाँ जैसे जैसे टेक्स्ट में चले जाए तो यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी लगते हैं, बड़ा लंबा है ये सारे स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट एडेंटेशन, पूरे आपको देखें, लेटर स्पेसिंग, लाइन आई, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट शैडो, वर्टिकल लाइन, वाइट स्पेस, वर्ड स्पेसिंग, वो सारी डिटेल में ये एट्रीब्यूट्स आपको पूरे चैप्टर वाइज बने हैं। 3D 2D इमेजेस, ये स्टाइल इसमें यहाँ से आपको मिलेंगे। अगर आपने ढूंढना है स्टाइल तो यहाँ से आपको बहुत बेतहाशा बॉर्डर के, जैसे नाम से बॉर्डर के मैंने स्टाइल लगाया, तो आप ये बॉर्डर में देखें CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, तो ये बॉर्डर में आप कह रहे थे वो कहाँ से पता चलेगा, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, जैसे वैस भाई का सवाल था, ये आ गया ना सॉलिड,
सॉलिड भी लगाया था, डॉटेड भी लगाया था। ये इसने ये देख रहे हैं, ये सॉलिड है, ये डॉटेड है, ये डैश्ड है, ये डॉटेड है, डॉटेड ग्रीन ये डैश है। फिर ये डबल आ गया, ये एग्जाम्पल डबल आ गया, ये ग्रूव आ गया, ये रिज आ गया, ये इनसेट आ गया अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ निकला हुआ बोर्ड। ये इनसेट ऐसा लगता है कि चीज़ अंदर ऐसे बना हुआ कि लकड़ी काटी हुई अंदर से डेप्थ है, ठीक है। तो ये बॉर्डर विड्थ भी आ गई 5 पिक्सल, तो बॉर्डर कलर भी आ गया। ये सारी इन डेप्थ सारी बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स टॉप राइट, तो ये सारे स्टाइल बॉर्डर यहाँ से आप ये देख रहे हैं सारे आ गए। कितने ही है ये लेकिन बॉर्डर बॉटम कलर स्टाइल ये यहाँ से, यानी आपको जो सवाल स्टाइल वाला वो आप कहाँ से जाएंगे CSS में। इसीलिए मैंने कहा था कि HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, SQL है, PHP है, jQuery है, बूटस्ट्रैप है, एंगुलर है। ये अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़ें कर लेते हैं, आप ला बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट और jQuery बूटस्ट्रैप एंगुलर इतनी 4-5 इसमें चीज़ें कर लेते हैं, फिर भी आपका काम हो जाता है। सारी कर लेंगे तो होता ही है। फिलहाल तो हम इस पर HTML में ये स्टाइल्स, तो नीचे वाले जहाँ पे आते हैं, तो वो आपका सवाल क्लियर हो गया ना। जी क्लियर। तो यूज़ टेक्स्ट अलाइन। अब ये उसने कुछ मिस एक्सरसाइज दी हुई, इनको फटाफट देख लेते हैं क्या एक्सरसाइज 1 है। सिंपल है, ई स्टाइल कलर उसने पैराग्राफ बताया, उसको कलर रेड लगा दिया। इसमें एग्जाम्पल में कोई मसला नहीं। एक्सरसाइज 2 आ जाए, इसमें उसने क्या किया हुआ कुछ भी नहीं, बस उसने सिंपल एक पैरा चेंज नहीं, उसने कहा देखते ये आपसे पूछते चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द पैराग्राफ टू ब्लू। कहता है ये जो टेक्स्ट कलर का पैराग्राफ है ये इसको क्या कर दो ब्लू में। कैसे करेंगे ब्लू में? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ब्लू। सी रिजल्ट करते हैं ब्लू, ग्रेड हो गया। अगली एक्सरसाइज करते हैं, ये 1 बाई 1 चलते हैं। आपने बताया अब वैस पेज की बारी, हमने किया नहीं ब्लू। अच्छा चेंज द फॉन्ट ऑफ द पैराग्राफ टू कोरियर। कहता है इसके फ़ॉन्ट को कोरियर में कर दें। फोन को कोरियर में कर, लिखिए, बल्कि ऐसे करें ना, मुझे बताते हैं मैं लिखी जाता हूँ। नहीं जी गलत नहीं लिखना है। बताएं स्टाइल हम्म, फॉन्ट डैश हम्म, कोरियर हम्म, फॉन्ट फैमिली फैमिली। और ये प्रॉपर्टी आगे कॉलम में वैल्यू देंगे। क्या उसने फैमिली दी है? COUR कोरियर। देखिए चेंज होती है, हो गई चेंज। एक्सरसाइज साल हो गई, आगे चलेंगे। नंबर 3 सेंटर लाइन द पैराग्राफ। जी इमरान भाई आपने बताया टैग लिखो। स्टाइल जी स्टाइल टू अलाइन हम्म, जी सेंटर नहीं जी सेंटर नहीं आएगा, यहाँ भी आएगा। क्यों मोबाइल यहाँ भी पाकिस्तानी हो? यहाँ भी बहुत आएगा। बस आएगा टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट खाली लाइन नहीं टेक्स्ट लाइन। ठीक है, खाली लाइन लिखेंगे तो क्या होगा? लेकिन क्यों मोबाइल आपका नहीं हुआ? खाली लाइन से कुछ नहीं होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट में लिखना टेक्स्ट लाइन। ठीक है जी, अगली एक्सरसाइज चले जी। अब मोहसिन भाई की बारी। चेंज द टेक्स्ट साइज ऑफ द पैराग्राफ टू 100%। कहता है इसका जो साइज है ना पैराग्राफ के टेक्स्ट के, इसको 200% कर दो, लिखवाएं टैग। तो स्टाइल इज इक्वल नोटेड कोमास, फिर आएगा इसमें फॉन्ट साइज आगे फॉन्ट साइज इक्वल के कॉलम कितना वैल्यू इसकी 200%। रेड भी कर दी। अगली एक्सरसाइज चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज टू येलो। पेज के बैकग्राउंड कलर का येलो करते हैं हम। कहाँ लगेंगे? कहाँ H1 पे बैकग्राउंड बॉडी में क्योंकि पेज का है ना। स्टाइल इज इक्वल टू बॉडी बॉडी बैकग्राउंड
बॉडी डैश बैकग्राउंड गलत, आप बताइए। बैकग्राउंड आएगा। गलत, आप बताइए। स्टाइल इसका क्या बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड अगली एक्सरसाइज, सेंटर लाइन ऑल कंटेंट ऑन द पेज। कहता है एक H1 है, फिर आगे H2 है, फिर P है, फिर P है। कहते हैं इन चारों को सेंटर लाइन करो। बॉडी में तो कहाँ लगाएंगे? वैसे तो सिंगल सिंगल भी लगाएंगे तो चल देगा, लेकिन जब वो कह रहा है कि सबको ही करना तो बॉडी में लगा दो। स्टाइल लाइन टेक्स्ट लाइन। जो पहले भी चला है टेक्स्ट, लाइन क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी में है, तो जब बॉडी पे आपने लगा दिया तो बॉडी में जितनी चीज़ें वो सारी सेंटर में लगेंगी। सर ये टेक्स्ट के बाद ये जो साइन लगाई है क्या है? डैश, डैश। क्योंकि लंबी जो डैश आ गई, ये भी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। ये चैप्टर हमारा सक्सेसफुल हो गया। कौन सा HTML स्टाइल्स का। आगे फॉर्मेटिंग वाला चैप्टर करके क्लोज कर देते, 2 चैप्टर कर लेते हैं। लंबा, चलो कोई बात नहीं, लंबा कर लेते। क्या की है ये? क्या है? टैब स्पेसिफिकेशन टैब और अल्फाबेटिक। बिल्कुल। आगे देखें जी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। वो कहता है ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये इटालिक है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट भी होता है, सुपरस्क्रिप्ट भी होता है। अगर ज़्यादा नहीं लग रहा तो मैं ये करवा दूँ, नहीं तो देख लें आप। हाँ रिकॉर्डेड प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके। 2 कर लेते हैं ना, 2 फॉर्मेटिंग वाली। ये टेक्स्ट फॉर्मेट, ये टेक्स्ट उसने बोल्ड किया हुआ है। चले देखते हैं ये कैसे होगा बोल्ड। तो ये बोल्ड कैसे होगा जी? ये खुला हुआ है इसका। तो ये बोल्ड करना तो कैसे करेंगे? बोल्ड बताएं कैसे करेंगे? जैसे ये पैराग्राफ को, दिस इज द पैराग्राफ, उसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे इनके स्टाइल पुराने वाला वो नहीं, पुराना हम कैसे करते थे? वो फॉन्ट बोल्ड ओपन बोल्ड। लेकिन ये नहीं करना, ये पुराना है। लेकिन इसलिए कि पता हो भी बहुत साइडों में यूज़ होता है। पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोल्ड लगाएंगे, टेक्स्ट फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट वजन उसका बोल्ड हो गया ना। फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वजन लाइट है, बोल्ड हो गया। फॉन्ट वेट इटालिक करना हो तो क्या करेंगे? इटालिक लिख देंगे बस, या वेट को भी करेंगे। देख लेते, इसमें पढ़ लेते आ जाए। तो कहता टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं। मार्क भी कर देगा और बोल्ड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, एम्फसाइज कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, डिलीटेड कर सकते हैं, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट्स। तो पहले सबसे पहले बोल्ड देख लें। पहले ये अब वो टैग बता रहा है HTML बोल्ड, भी बोल्ड टैग हमने कर लिया। ये देख रहे हैं, ये उसने मिसाल दी कि ये दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। टैग क्या लगाया है? बोल्ड ओपन डोर, बोल्ड ये क्लोज। तो वो पुराने पुराने वाला लेकिन वो नीचे बताया हुआ उसने। देखते हैं। ये HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन स्ट्रॉन्ग किधर क्या लिखा है? ये स्ट्रॉन्ग वाली क्या है बहुत सर? से ये बोल्ड से भी जो है ना वो ज़्यादा बोल्ड भी होता है और थोड़ा सा वो एम्फिस वो होता है। स्ट्रॉन्ग की भी लगाई हुई है ऐसे। स्ट्रॉन्ग, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है? इसमें बोल्ड में थोड़ा सा फर्क है ना, जो आपको दिखा। आगे उसको सवाल नहीं इधर लगा देते हैं, बोल्ड भी लगा देते हैं। देखना तो हमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फर्क है। ये वहाँ से तो फर्क है। डाउन पर वो नॉर्मल है, नीचे वो स्ट्रॉन्ग नीचे वाला स्टैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, महसूस करना दोनों पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग है। आगे चलिए। इटालिक करना तो तिरछा करना तो ये इटालिक कट आएगा। ये नॉर्मल है, नीचे वाला इटालिक है। जिस के लिए वो टैक्स नहीं आई कमांड दी किधर दी गई? किधर दी? अभी नीचे आई ना नेक्स्ट एक्शन
वो सीक्वेंस वाली चलेंगे तो नजर आएगा ऐसा। नहीं आएगी आएगी इटालिक की नहीं। बहुत मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको स्टडी करा। चलें जी इटालिक आई देंगे तो इटालिक ऐसे तिरछा दें, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई मसला है। सर उसने तो पुराने वाले दिए हुए हैं ऐसे पुराने वाले स्टाइल दिए? में तो नहीं दिया उसने। HTML5 वाले आ गए हैं कि भाई ये पुराने दिए हुए हैं उसने, ये हाँ जी पुराने दिए हुए हैं। ये देखिए ये EM आ गया ना। EM emphasize text वो आ गया आई कर लें या EM कर लें, बात एक ही है। EM ओपन EM क्लोज उसमें भी ऐसे ही होता है, जस्ट एक्सेस एम्फेसाइज। अब वो बोल्ड इटैलिक हो गया ना emphasized कहता है जो स्ट्रॉन्ग, फ़र्क कोई नहीं है, ब्राउज़र डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग एस बी एंड EMSI, यानी B इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग और EM इज इक्वल टू I, ठीक है जी। there is a difference in the meaning of these tags. But ये स्मॉल टैग भी देख ले, स्मॉल ओपन स्मॉल क्लोज। सर जी इन्हें हम क्यों नहीं न्यू वर्जन में लिख सकते? वो न्यू भी लिखने हैं जी, देखो मैं पुराने में ये आसानी के लिए चलो जी ये स्मॉल टैग रहेंगे वो छोटा हो जाता है बस। H2 स्टार्ट हुआ, H2 के अंदर जो यहाँ पे जाके ये हम ओपनिंग हो गया एक closing। ये हमने ये चीज़ लिख दी है तो वो स्मॉल में आप देखिए ये स्मॉल में, तो ये स्मॉल टैग है, फिर मार्क टैग है, ये हाईलाइटेड होगा, हाईलाइटेड मार्क ओपन मार्क क्लोज, हाईलाइट करता है। हाईलाइट कर देता उसको बाई डिफॉल्ट में जाएगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे, डिलीटेड DEL ओपन DEL क्लोज, ऊपर लाइन आगे लिखी हुई आ जाएगी, ये देख रहे हैं बिलीव के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, ऐसा फैन नहीं लगी हुई। अगर इसको आपने इसको बड़ा कर लें, स्टाइल साइज देखिए बिलीव के ऊपर क्यों आया कि बिलीव को डेल ओपन डेल क्लोज में लिखा हुआ, डिलीटेड स्ट्राइक ऊपर वो लाइन लग जाती है, ठीक है ना। ये सारे टैग्स क्या, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इंसर्टेड भी है, ये इंसर्टेड टैग INS ओपन INS क्लोज, नीचे वो एक लाइन से आ जाती है। लेकिन वो एक चीज़ एक तरह से हम स्टडी HTML कर रहे हैं लेकिन इसमें CSS की पहुँच की वो इसलिए कि जिन्होंने ये लेक्चर तरतीब दी है, ये देखना अभी तो हमें CSS को हमें आइडिया भी नहीं CSS क्या है क्योंकि हमने CSS बुक ओपन ही नहीं की, लेकिन CSS को सारा वो असल में ये बात यह है कि दोनों आपस में मिलजुल के लाजम मंजूर है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल उसने सिर्फ तैयार किया है कि इसके लिए जैसे प्रैक्टिकल वर्किंग में तो हमें पता चल गया कि CSS इसमें क्यों ऐड हो गई है, लेकिन मतलब मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू उसको CSS नहीं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए थी, उसको नहीं देनी चाहिए थी, सिर्फ HTML को उसको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उसने तैयार अब इसने किया, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से उसको नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हो जाए तो आप आ गए तो कोई बात नहीं। सर ये INS टैग क्लियर हो गया, नीचे एक लाइन लिखी हुई रहती है जैसे अभी आपने सबस्क्रिप्ट, ये देख लें सबस्क्रिप्ट होता है कि वो बिल्कुल नीचे करके लिख देता है, तो देख रहे हैं ये सबस्क्रिप्ट लिखा, नॉर्मल लाइन जा रही थी उसमें ये SUB सब का टैग लगा दिया, SUB ओपन SUB तो सबस्क्रिप्ट, ये सारे स्टाइलिंग के थ्रू भी हो जाते हैं, लेकिन ये वैसे ही वो बता रहा है कि चूँकि ये भी पता हो क्योंकि बहुत सारे काम करने के तो मिलते हैं जिनमें ये टैग लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट इस तरह सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाता है। अक्सर मैथमेटिकल की चीज़ें ना उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ये बात का वेबसाइट सुपर करेंगे तो ठक यानी कि उसने अपनी बेस लाइन से जो है ना, जैसे दिस टैग इन सब की बेस है तो ये इसकी बेस ऊपर चली गई, ऊपर चले जाते हैं नीचे चले जाते, तो सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट भी आ गया, SUB ये कर लिया अभी हमने, क्या ख्याल है। ठीक है अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ, बहरहाल ये उसने टैग दिए हुए देख लेते हैं वन बाय वन। ये क्या जी, बोल्ड, बोल्ड आप इस तरह लगा लें, बोल्ड ओपन बोल्ड क्लोज, या स्टाइल के थ्रू लगा लें, जैसे मैंने आपको स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड में रिकमेंडेड वही है जो मैं आपको स्टाइल वाला लाया, ठीक है, रिकमेंडेड वही है, लेकिन वो फिर हम पढ़ेंगे उसमें। EM इससे क्या होता है,
ऐसे तिरछा हो जाता है, आई से भी वही हो जाता है, स्मॉल से छोटा हो जाता है, जितना मतलब हेडिंग है, जो हेडिंग का साइज उससे छोटा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग है ये बोल्ड की तरह ही होता है, ठीक है जी। सब है, सब नीचे हो जाता है, सुपरस्क्रिप्ट इंस इसे नीचे वो इंसर्टेड अच्छा नीचे लाइन लग जाती है, ठीक है। जैसे डेल या डिलीटेड टेक्स्ट मार्क हाईलाइट हो जाता है येलो कलर से, ऐसे ही है ना। तो ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कमांड्स हैं। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है व्हाट डज डब्ल्यू, अच्छा जी कहता है ऐड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू द वर्ड डिग्रेडेशन इन द पैराग्राफ लो। कहता है ये जो डिग्रेडेशन है ना, इसको ना इम्पोर्टेंस सामने है ऐड करना। कौन सा टैग लगाएंगे ये इम्पोर्टेंट होता है? इटैलिक में किया ये स्ट्रॉन्ग उससे भी हो जाएगा। मार्क इसका देखते हैं इसने क्या हिट दिया, यूज द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। कहता है यहाँ पे क्या लगाए, स्ट्रॉन्ग ओपन स्ट्रॉन्ग क्लोज है जी स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस देने के लिए लाइन के अंदर से किसी वर्ड को तो क्या इसका आंसर आंसर वही जो हमें लिखते दिए, लेकिन अगर इसको और फिर आपने ये सारी डिलीट कर दी। चलिए एक्सरसाइज आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 इसमें क्या कहता है, एम्फेसाइज अ वर्ड मेट्रोपॉलिटन इन द टेक्स्ट बिलो। एम्फेसाइज करें EM कौन सा वर्ड है, मेट्रोपॉलिटन। ये मेट्रोपॉलिटन इसको क्या कहते हैं, एम्फेसाइज करें तो कौन सा टाइल लगेगी, ये एम्फेसाइज हो गया ऐसे। पहले उसने क्या कहा था एक्सरसाइज वन में, इम्पोर्टेंस। उसे स्ट्रॉन्ग करें। तीसरा हाईलाइट द वर्ड फन इन द टेक्स्ट बिलो। HTML इज फन टू लर्न। कहता है इसको हाईलाइट करें तो उसको मार्क कर दें। क्या लिखेंगे फन से पहले, मार्क ओपन और मार्क देखेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 4 आ गई। H2 इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ वाटर। ये केमिस्ट्री में होता है कि वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है ना, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के माध्यम H2O। कहता है सब, कहता है ये जो 2 है ना, इसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। तो सब ये 2 से सब और 2 से पहले सब लिखेंगे और 2 के बाद भी इसको सब क्लोज कर, ठीक है। तो देखेंगे वो नीचे चला गया। ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स के फार्मूले लिखते हैं ना, तो उसमें ये 2 जो है ना नीचे लिखते हैं H2O, या जब CO2 लिखते हैं तो CO2 नीचे लिखते हैं, ठीक है। CH3 में 3 नीचे लिखते हैं। तो ये H2O वाटर का ये फार्मूला, 2 हाइड्रोजन मैक्सिमम मिलते हैं वाटर में, ठीक है जी। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अगली एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, ऐड अ लाइन थ्रू स्ट्राइक आउट द लेटर्स ब्लू इन द टेक्स्ट बिलो। तो ये जो ब्लू है इसको क्या कर दो, स्ट्राइक आउट कर दो। तो कौन सा टैग लगेगा ब्लू से पहले, बताइए जी मैम। जी सर, स्टाइल फॉन्ट जी सर, स्ट्राइक क्या लगेगा, अभी हमने पढ़ा था स्ट्राइक, इसको देखें स्ट्राइक है। ये तो डेल हो गया सर। पोस्टल हाँ स्ट्राइक, सॉरी तो डेल हो गया ना। स्ट्राइक आउट करना कैसे करेंगे जनाब, ये पढ़ा ही नहीं है। एड अ लाइन स्ट्राइक आउट द लेटर्स। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ देख लीजिए उसका आंसर, हिंट देख लें यहाँ डेल। अच्छा मैंने स्ट्राइक लगा दी, ये एक ही काम, दोनों एक ही काम करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ याद मुझे 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 स्ट्राइक याद थी, मैंने स्ट्राइक लगा दी क्योंकि मुझे याद है कि स्ट्राइक काम करते हैं, ये डेल लगाया, बात एक ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। स्ट्राइक लगा लें, स्ट्राइक या डेल, ठीक है जी। स्ट्राइक आउट जैसे आप हाँ जी स्ट्राइक लगा लें, स्ट्राइक लगा लें, डेल लगा लें, बात एक ही है, स्ट्राइक हो गई। तो ये हमारा
HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो सारी ठीक है जी, सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ गई, ये स्टाइल भी हो गया और फॉर्मेट। यहाँ पे फिर क्लोज कर देते हैं। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, बल्कि अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। दो भी चैप्टर होते जाएंगे तो ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काफ़ी कवर हो जाएगी। मेन जो चीज़ें हैं ना इसमें, जिसके बाद आप इसमें यानी कि किसी काबिल हो जाते हैं, वो ये है CSS HTML, उसके बाद नंबर 2 CSS। ये तरतीब जो लिखी हुई बिल्कुल ये है, फिर ये 3 हो गई, उसके बाद jQuery 4। ये 4 चीज़ें जो है ना, ये 4 चीज़ें करने तो किसी काबिल हो जाते हैं इंसान। ये 4 मेन चीज़ें हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery। PHP की मतलब आप बताएं, ये फिर सर्वर साइड पे आ जाती है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती ये है। मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल होता मोबाइल में तो ये भी चारों यूज होती है, ये सारी मोबाइल में भी यूज होती है, ये भी HTML मोबाइल में यूज होती है। लेकिन अब आप पहले ये चीज़ करेंगे ताकि इस पर कर लें, इस पर जब स्किल कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। है। स्कूल आपने बताया था डेटाबेस है, ये भी है, फिर ये बूटस्ट्रैप है, एंगुलर है, करेंगे सारी, हम करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 सारी कर लेंगे, तो करें हम सारी लेंगे, वो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर यही ठीक, अगर इसी में स्किल हासिल नहीं होती तो फिर PHP नहीं हो सकता। यानी इससे पता चलता है कि वो बंदा PHP नहीं कर सकता, जो इसमें ये CSS जो जावास्क्रिप्ट में और jQuery में काम नहीं ना कर सकेगा, वो PHP में नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर वो इसको ये मुश्किल लगनी, क्योंकि थोड़ी मुश्किल है, इसमें मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, अगर उसको ये मुश्किल लगती है तो वो PHP नहीं कर पाएगा। फिर उसको यही एक्सपर्ट, अगर उसमें समझ आता है कि मेरे लिए कोई बात ही नहीं, मैं तो ये ऐसे हलवा ही है, तो फिर वो PHP कर सकता है। लेकिन उसको ये हलवा नहीं लगती, बल्कि इसको डिफ़िकल्टी फील करता है, लिखते हुए, डीकोड करते हुए, काम करते हुए उसको मुश्किल ही लगती है। तो फिर वो चाहिए कि इसको पहले प्रैक्टिस कर ले, जब इसकी प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर ये ऑटोमेटिक सर ये पिछले लेक्चर में देख ले लें। इसको फिर रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दो। जी।